बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। आज मैं आप हज़रात के सामने ऐसा अमल पेश कर रहा हूँ जो हज़रात, जो मर्द, औरत, बच्चा, जवान चाहता है कि मेरा चेहरा नूरानी हो, चेहरे पे चमक और धमक हो, चेहरा रोशन हो, इतना खूबसूरत बन जाए कि देखने वाला हैरान रह जाए कि कोई चीज़ या ऐसी कोई करीम इस्तेमाल कर रहा है जिस इतनी चेहरे में चमक, इतनी चेहरे में कशिश कहाँ से पैदा हुई। तो मैं इस चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, चेहरे को नूर पैदा करने के लिए, चेहरे को चमकाने के लिए मैं आपके सामने एक मुख्तसर वजीफ़ा बयान कर रहा हूँ जो मेरा भाई, जो मेरी बहन इसको करेगी इंशाअल्लाह चेहरे पे रौनक, चेहरे पे रोशनी पैदा हो जाएगी और चेहरे के ऊपर जो दाग होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जब इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे यकीन के साथ, बड़ी बड़ी आपने करीमें लगाई होंगी, बड़ी बड़ी आपने टूबें वगैरह लगाई होंगी, मगर इतनी कशिश चेहरे पे नहीं आई। तो एक मुख्तसर वजीफ़ा है, इतना टाइम भी नहीं लगता। घर के अंदर कोई बच्चा, कोई बहन, कोई भाई, कोई मेरी बेटी, मेरी माँ, घर में कोई भी करीम इस्तेमाल करती है, उस करीम के ऊपर वो सामने ढक्कन खोल के रख दें। अवल आखिर 3 बार दुरूशी पढ़ लें, दुरूशी पढ़ना लाजिम है। उसके बाद जब दुरूशी पढ़ लें तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के 70 मरतबा इस आयत पाक को पढ़ना है। आयत पाक ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। इसी आयत को 70 मरतबा पढ़ के उस करीम को बरदम कर दें। उस करीम को बरदम कर दी और उसी करीम को रात को साबुन से मुंह धोकर उसी करीम को लगाई। तो जब सुबह उठे तो साबुन से मुंह साफ़ कर ले तो अपना चेहरा देखें कि पहले भी आपने करीमें लगाई होंगी, उसी रात को भी आप देखें तो आपके चेहरे में कितनी रौनक है, कितनी कशिश है, कितना चेहरा चमक रहा है। ये बेहतरीन वजीफ़ा है चेहरा नूरानी बनाने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए, चेहरे पे कशिश पैदा होने के लिए। जो भी देखेगा तो वो पूछेगा कोई कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं या करती हो। तो आप इसको पढ़ने से, आप पढ़ेंगे तो इसका इस्तेमाल करें, कुछ दिन आपके चेहरे के अंदर इतनी रोशनी आ जाएगी, मैं नहीं बता सके कितनी रोशनी आपके चेहरे पे आएगी और चेहरे के कील वगैरह, जो दाग वगैरह होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अक्सर मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ करीमें इस्तेमाल करती हैं, बड़े बड़े मेकअप इस्तेमाल करती हैं, मगर इस वजीफ़े को पढ़ के करीम को पर दम में, कोई भी करीम हो, ये नहीं करीम फ़लाँ करीम के नहीं, कोई भी करीम हो उसके ऊपर दम करके इसको डेली इस्तेमाल करें। फिर आप देखें क्या होता है। दूसरा, जब आप रात को सोएं बावजू सोएं, बेहतर है सोने जब लेट जाएं तो सीने के ऊपर दायां हाथ रख कर 11 मरतबा अवल आखिर एक बार दुरूशी पढ़ने, 11 मरतबा या बाइसो या नूरो या बाइसो
या नूरो या बाइसो या नूरो या बाइसो या नूरो। इसको 11 मरतबा पढ़कर सीने के ऊपर भी दम कर दें और ऐसे फूका मार के चेहरे के ऊपर भी फेर लें। इंशाअल्लाह आप जब इसके कुछ दिन करेंगे तो आपके चेहरे के अंदर इतना नूर पैदा हो जाएगा, इतनी कशिश पैदा हो जाएगी, आप अंदाज़ा नहीं कर सकेंगे। इसकी फ़ायदा ये है कि दिल भी नूरानी हो जाएगा आपका। दूसरा कि रात को तहज्जुद को उठने की तौफीक भी अल्लाह तबारक व तआला इस पढ़ने की बरकत से आपको तौफीक मिल जाएगी और इबादत में मोहब्बत पैदा होगी, ज़िक्र अज़कार में भी मोहब्बत पैदा होगी, कुरान पढ़ने में भी मोहब्बत पैदा होगी, जो भी यानी अच्छा काम करो उसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आप इसका डेली पढ़ के सोएं तो फिर देखिए आपके चेहरे की रौनक, दिल भी नूर हो जाएगा, आपका चेहरा भी चमकेगा। अल्लाह के फजल व करम से ये दोनों वजीफ़े आप पाबंदी के साथ वो 70 दफ़ा पढ़ के करेंगे। दम करना वो एक बार ही करना है, उसके बाद दोबारा आप तो ये जो छोटे जो वजीफ़ा है ये आपने इसी को लगातार करना है। अगर वजीफ़ा आपको पसंद आया है तो अव्वल आखिर मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें, उस्तादों के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला इसको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।